हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेंसुरेशन एंड ज्योमेट्री। ओके, इन प्रीवियस टॉपिक हमने क्या क्या कवर कर लिया था? हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे, है ना? नंबर सिस्टम एंड वन मोर टॉपिक, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो और आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपने एनक्यूटी प्रिपरेशन सीरीज में। आई होप सो आप सब ने प्रीवियस टॉपिक्स देख लिया होगा, समझ लिया होगा। ओके, क्योंकि एनक्यूटी 31 मार्च को होने वाला है। बहुत ही कम दिन बचे हैं हमें अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आगे शुरू करती हूँ। ओके, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली टीसीएस में पूछे जा चुके हैं। ओके, मैं कोई नया क्वेश्चन या कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस वीडियो में नहीं करा रही हूँ। मैं सिर्फ आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवा रही हूँ, और पीवाईक्यू से भी वो पीवाईक्यू ले रही हूँ मैं जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपका इस क्वेश्चन पढ़ के आपका जो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो उस कंसेप्ट के बेसिस पे आप नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस यू कैन एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, तो माय मोटिव इज टू जस्ट क्लियर द कंसेप्ट, ताकि आप आगे क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओ। ओके, सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्ड टू द सर्कल। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्ड टू द सर्कल। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए सर्कल की बहुत सारी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है जो सर्कल के लिए यूज होती है। वो सबका अगर हमें आइडिया होगा तो ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो जैसे कि कॉर्ड हो गया, सीकेंट हो गया, ये सारी चीजें जो है, ये हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमको सर्कल की प्रॉपर्टीज पता होगी। ओके, तो हम सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड होता है एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दो पॉइंट को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, कॉर्ड मतलब कि देखो, ये कॉर्ड, ये एक पॉइंट है मेरा। अरे, ये एक पॉइंट हो गया और ये एक पॉइंट हो गया। तो ये मेरा कॉर्ड कहला रहा है क्योंकि सर्कल के दो पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, सीकेंट क्या होता है? सीकेंट इज एन एक्सटेंडेड लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स। जैसे कि ये लाइन, ये एक लाइन क्या कर रही है? सर्कल को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये लाइन मेरी क्या क्या कहलाएंगी? सीकेंट। ठीक है, इसको आप कॉर्ड नहीं बोल सकते क्योंकि ये लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करके जा रही है, मतलब सर्कल के बाहर भी जा रही है। तो ये कॉर्ड नहीं, सीकेंट कहलाएगा। उसके बाद, एवरी कॉर्ड लाइज ऑन अ सीकेंट बट नॉट एवरी सीकेंट इज अ कॉर्ड। ओके, एक कॉर्ड जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको इरेज करती हूँ। हर बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एवरी कॉर्ड लाइज ऑन अ सीकेंट। ये मेरा एक सीकेंट है, ठीक है, ये सीकेंट है। इसमें यहाँ से यहाँ तक का पार्ट को मैं कॉर्ड बोल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये जो मेरी कॉर्ड है, क्या मैं इसको सीकेंट बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती, क्योंकि ये सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आगे आगे जाके सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो समझ गया होगा आप लोगों को कि हर सीकेंट में एक कॉर्ड मिल सकता है, लेकिन हर, सॉरी, क्या है? एवरी कॉर्ड लाइज ऑन अ सीकेंट। अच्छा, हर सीकेंट पे एक कॉर्ड लाई कर सकता है, लेकिन नॉट एवरी सीकेंट इज अ कॉर्ड, लेकिन हर सीकेंट कॉर्ड नहीं हो सकता। ओके, तो अब क्वेश्चंस देखते क्या था। सबसे पहले था कि एवरी कॉर्ड इज अ सीकेंट। एवरी कॉर्ड इज अ सीकेंट नहीं, अब भी हमने बोला क्या एवरी कॉर्ड सीकेंट हो सकता? नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग। एवरी सीकेंट इज अ कॉर्ड, एवरी सीकेंट कॉर्ड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि एवरी सीकेंट कॉर्ड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सीकेंट एक एक्सटेंडेड लाइन है, सर्कल को क्रॉस कर रही है। अगर ऐसी कोई लाइन सर्कल को क्रॉस कर ले तो कॉर्ड ही नहीं कहलाएगा। दो गलत हो गया। सीकेंट इज टेक्निकली नॉट अ कॉर्ड बट इट कंटेन्स अ कॉर्ड। यस, वो कॉर्ड नहीं है, लेकिन उसके अंदर कॉर्ड हमें लाइक करता हुआ दिख सकता है। एवरी सीकेंट लाइन डिफाइंस अ यूनिक कॉर्ड। यस, सीकेंट लाइन को हम एक यूनिक कॉर्ड बोल सकते हैं, यूनिकली डिटरमाइंड कॉर्ड। ओके, तो ये दो मेरे करेक्ट है, तो बस मैं आंसर यहाँ पे दे दूंगी। ओके, सी ओनली ऑप्शन सी एंड ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। 1 and 2 आर इनकरेक्ट, सॉरी, 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ओके, तो दिस वॉज बेसिकली अबाउट सर्कल। नाउ नेक्स्ट इज ये पेंटागन। In an expression shown, if the expression shown are the degree measures of an angles of a pentagon, find the value of x plus y. अगर ये जो
एक्सप्रेशन है वो बता रहा है कि वो कितने एंगल है, मतलब एंगल शो कर रहा है एक्सप्रेशन, पेंटागन के 5 एंगल शो कर रहा है। दैट इज दिस एंगल, ये एंगल एंड सो ऑन। तो आपको बताना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। ओके, इससे सबसे पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन कितना होता है, दिस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, जहाँ पे n इज द साइड ऑफ अ पॉलीगॉन। बहुत तरीके के पॉलीगॉन होते हैं, हेक्सागन, पेंटागन, ये सब वो सब। तो n मतलब कि नंबर ऑफ साइड्स। इससे मैं सॉल्व करके मुझे सम मिल गया एंगल का 540 डिग्री। बहुत इजी है। 540 डिग्री में मुझे सम मिल गया, सारे एंगल का सम सॉल्व कर लूंगी, मुझे एक एक्स प्लस वाई के फॉर्म में एक्सप्रेशन मिल जाएगा, वहां से मैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लूंगी। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। मेंसुरेशन में और ज्योमेट्री में आपको बस बेसिक ज्योमेट्री के फॉर्मूले याद रहने चाहिए, दैट्स इट, बाकी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। One angle of a regular polygon measures 177 degree. This polygon has total n sides. N is a multiple of which of the following number? वन एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, एक पॉलीगॉन है, कुछ भी पॉलीगॉन है, उसका एक एंगल है 177 डिग्री का, ठीक है। बोला है कि उसके पास टोटल एन साइड्स है, टोटल एन साइड्स है उस पॉलीगॉन के पास। तो अब हमको बताना है कि एन इज मल्टीपल ऑफ विच, मतलब इनमें से किसका मल्टीपल होगा एन। ठीक है, तो सबसे पहले अभी जैसे हमने पढ़ा, सम ऑफ पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता था n-1 n-2 इंटू 180 डिग्री, दिस इज द सम का फॉर्मूला। उसी तरह इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है ये, इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है कि इंटीरियर एंगल है 177 डिग्री एक पॉलीगॉन का। ठीक है, एंगल पता है, ये एक्सप्रेशन पता है, यहाँ से मैं एन की वैल्यू निकाल लूंगी। अब जैसे मेरे पास एन की वैल्यू आई, तो मैं देख सकती हूँ ऑप्शन से, मैं सॉरी 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 माय बैड, मेरे को एन की वैल्यू जैसे मिल गई, जैसे आई गॉट एन इक्वल्स टू 120, तो आई कैन इजीली फाइंड ना ऑप्शन से कि कौन मेरे इसका मल्टीपल है। ठीक है, कि कौन मल्टीपल है इसका, वैसे करके मैं आंसर फाइंड कर लूंगी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन is कि find the sum of measure of a one interior and one exterior angle of a regular 940 गॉन पॉलीगॉन। अच्छा, एक पॉलीगॉन 940 गॉन पॉलीगॉन है, उसके आपको वन इंटीरियर और वन एक्सटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है। तो एक कोई भी पॉलीगॉन के वन इंटीरियर और वन एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ओके, सी अगर मैं कुछ भी पॉलीगॉन बनाऊं, जैसे कि कुछ भी, मैं पेंटागन बना रही थी पर कुछ भी बन गया, तो ये इसका इंटीरियर एंगल हो गया, ये इसका एक्सटीरियर एंगल हो गया, लेकिन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा ही। जैसे कि अगर ऊपर चले जाऊं मैं ये पेंटागन वाले क्वेश्चन में, तो ये पेंटागन में भी अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दूं, ये मेरा इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सटीरियर एंगल। सम ऑफ इंटीरियर एक्सटीरियर कितना दिख रहा है, 180 डिग्री। ठीक है, तो हमेशा कोई भी पॉलीगॉन के वन इंटीरियर वन एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 डिग्री। यहाँ से मुझे एक्सप्रेशन मिल गया। नेक्स्ट इसकी, फॉर एनी रेगुलर पॉलीगॉन एक्सटीरियर एंगल इज कैलकुलेटेड एज, एक्सटीरियर एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं, 360 डिग्री/n से एक्सटीरियर कैलकुलेट करते हैं 360, और जहाँ पे n क्या है, n इज माई नंबर ऑफ साइड्स कितनी है उस पॉलीगॉन की, n यहाँ पे गिवन है, इससे मुझे एक्सटीरियर एंगल मिल गया। इंटीरियर एंगल क्या होगा, अगर मुझे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो नाउ आई कैन कैलकुलेट ना इंटीरियर एंगल कितना है, ऐसे करके इंटीरियर एंगल कैलकुलेट कर लूंगी और उनका सम निकल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी इजी से क्वेश्चन है, पूरे फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें तो क्या ही आपको ट्रिक बताना, और जैसे फॉर्मूला आता होगा वो तो ऐसे ही सॉल्व कर देगा। माय बैड, वेट अ मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इंस्क्राइब इन अ ट्रायंगल ए बी सी हैविंग साइड दिस। एक सर्कल है, उसका रेडियस फाइंड करना है, ये ट्रायंगल के अंदर इंस्क्राइब है जो सर्कल। ठीक है, सबसे पहले इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, ट्रायंगल का इन रेडियस कितना होगा, ट्रायंगल का इन रेडियस कितना होगा, ये फाइंड कर लेते हैं, ये जो होगा ना, ये वो कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। पैरामीटर सेमी पैरामीटर सब बचपन में हमने बहुत पढ़ा है। इससे आपको ये फॉर्मूला
याद करके आप वो निकाल सकते हो। रेडियस ऑफ अ ट्राइंगल, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, सेमी पैरामीटर। क्या कैसे निकलता है, ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2, सेमी पैरामीटर निकल गया। हेरॉन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, हेरॉन्स फॉर्मूला सबको पता होगा, या फिर दूसरा फॉर्मूला भी होता है, और ऐसे हम रेडियस निकाल लेंगे। ओके, तो दिस इज अगेन अ वेरी शॉर्ट वीडियो। बार बार यही कहूँगी मैं कि आपको ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूलेस तो एक बार पढ़ के चले जाना। हो सके तो मैं जब ये सीरीज खत्म हो जाएंगी तो मैं एंड में जब पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी तो पीडीएफ के साथ सारे फॉर्मूलेस भी आपको दे दूंगी, ताकि आपके लिए इजी हो। ठीक है, और मैं जल्दी से जल्दी, मतलब मैं ये मतलब मैंने ऐसा ट्राई तो किया है कि मैं 18 से पहले पहले तक आपके ये सारे टॉपिक्स कवर कर दूं, मतलब PYQ सबके कवर कर दूं, ताकि आपको खुद से भी प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए। ओके, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।